जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 6 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 6 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। अपने आप कार्ड आ जाए, इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 अक्टूबर के दिन। नहीं आए, कोई गल नहीं। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्टकनेस की। ये चाहते हैं आपको ऑफर देना लेकिन स्टक हैं। आपके सोलमेट हैं ये, थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर फीलिंग इमोशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आपको लेकर। आपको किसी का नहीं होने देंगे सिवाय अपने, इस तरह की एनर्जी इनके अंदर है। गुस्सा आ रहा हो सकता है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर एनर्जी आई है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 5, 1, 9, 9, 9। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो कनेक्शन ख़त्म दिखाई पड़ रहा है। 999 की एनर्जी आ चुकी है। ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट था। ये एक कार्ड कहाँ से आ गया भाई, अब मैं इसको लूँ कि ना लूँ। चलिए रख लेते हैं साइड में। हाँ, तो देखिए यहाँ पर सिचुएशन ये है 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन के साथ या तो आपका बचपन का कनेक्शन है, बहुत इनिशियल लेवल पे आप लोगों की बॉन्डिंग बनी थी, लेकिन फिर आप लोग अलग हो गए। आपने इनको हमेशा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग रहे हैं आप अपने पार्टनर के लिए। मैंने इस कार्ड को यहाँ पे रख दिया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये कार्ड होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो यूं ही नहीं होती है। मैंने सारे कार्ड हटाए थे लेकिन ये रह गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लव तो बहुत करते हैं लेकिन ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। इस वक्त आप लोगों का फोकस कम्प्लीटली अपने पेंटिकल पर है। आप लोग मनी माइंडेड हो चुके हैं या आपने अपने आप को जैसे काम में झोंक दिया है कि अब मेरी ज़िंदगी में सिवाय पैसा कमाने के दूसरा कोई और मकसद नहीं है। हालांकि आप अपने काम को काफ़ी जेन्युइन तरीके से, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं आप, एंड किसी ऐसी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। एंड बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, सूटर्स की जैसे लाइन लगी है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पार्टनर आपको चाहते तो बहुत थे लेकिन ये आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर पाए। इसका रीज़न एक तो ये था कि आप इनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल थे, वल्नरेबल थे। हमेशा आप इनको इतना दिए रहे, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाया। आप इनको हमेशा जैसे भूख लगने से पहले खाना मिल जाना, इसी तरीके से ये जब आपकी तरफ देखते तो आपसे किसी तरह के सपोर्ट की उम्मीद करते तो आप पहले से इनके लिए हाजिर हो जाते। मतलब कुल मिला के आपने इनके दिमाग ख़राब किए हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को कभी कुछ करने का मौका ही नहीं मिला आपके लिए। एंड फिर इनको दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग इनसे नाराज़ हो गए हैं या फिर आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है एंड आप लोग पेंटिकल पे फोकस हो गए हैं। या फिर ये पार्टनर आपसे इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि इनको लग रहा था कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो जाएंगे इस रिलेशनशिप के। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो डेविल है, जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके साथ आएँ। इस वजह से हो सकता है कि चाहे जितना प्यार था इनके दिल में लेकिन ये कभी कुछ कर नहीं पाए। एंड इस वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई। 11 जस्टिस, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। आपका सपोर्ट हमेशा लेते रहे लेकिन जब देने का, सपोर्ट करने का टाइम आया तो ये गायब हो गए। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए, मटेरियलिस्टिक हो गए।
क्योंकि ये किसी हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में थे, ये किसी टारगेट ओरिएंटेड जॉब में थे, एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुई है आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, या फिर इनके साथ थर्ड पार्टी की बहुत सारी फाइट्स होने लग गई। थर्ड पार्टी ने इनकी लाइफ में पॉइजन घोलना शुरू कर दिया, जिस वजह से इनको लगा कि आप ज़्यादा सुटेबल थे। 6 and 5 11 एंड 1 12। 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन का कार्ड। आपके पार्टनर स्टक थे, इनका नज़रिया गलत हो सकता है, इन्होंने चीज़ों को गलत नज़र से देखा, इनकी समझ में कुछ नहीं आया, ये समझ नहीं पाए कि इस कनेक्शन को ये क्या नाम दें। मुझे दिख रहा है कि ये भागने की कोशिश करते रहे इस कनेक्शन से, क्योंकि ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, प्यार आपसे था लेकिन ये भागते रहे हैं, एंड इस वजह से आपने भी अपना फोकस अपने काम पे कर लिया, एंड आपने सेल्फ लव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। अब आपके पार्टनर की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ पेंटिकल की। मे भी आप इनसे ज़्यादा रिच हो चुके हैं, या फिर इनका सारा पैसा ख़त्म हो चुका है, या फिर ये उतना राइज नहीं कर पाए हैं, या फिर ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट हैं। मतलब जब ये देखते हैं कि आपने इनके साथ हमेशा किया, जब जब इनको आपकी ज़रूरत थी आप तब तब इनके लिए अवेलेबल थे, लेकिन ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, एंड इस वजह से आप लोगों ने खुद को चूज़ किया है, सेल्फ लव किया है आपने। अब आप सिंगल भी हैं लेकिन आप अपनी लाइफ में खुश हैं। एटलीस्ट आप किसी को, मतलब आप फ्री स्पिरिट की तरह हैं। आप किसी के लिए आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है कि आप किसी को आंसर करें, परमिशन लें, या फिर आप अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जी रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जी रहे हैं। जबकि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी पपेट की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लालटेन लेके टहल रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो गया। यस, दिल में मुझे दिख रहा है, इनको लग रहा है जैसे इन्होंने आपको बहुत वेट कराया, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एंड इनको ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। एंड इस वजह से ये आपका वेट करने के लिए तैयार हैं कि जब भी आपको इनकी ज़रूरत हो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। यहाँ पर 9 भाई मुझे तो यहाँ पर कनेक्शन ख़त्म दिखाई पड़ रहा है, कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आपके पार्टनर कभी आपके लिए कुछ कर ही नहीं पाई, हमेशा स्टक रहे। भाई यहाँ पर भी हैंग्ड मैन की एनर्जी आई थी, बॉटम की एनर्जी भी हैंग्ड ही है। इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए, मतलब इस रिलेशनशिप की शर्त यह है कि आपका पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे, लेकिन वो इनकी दम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव डेविलिश थर्ड पार्टी है जिससे निकल के आना इनके बस की बात नहीं है। बट आपके पार्टनर होपफुल हैं, ये हार्डवर्क कर रहे हैं इस रिलेशनशिप पर। स्टार का साइन आ चुका है, इसका मतलब यह है कि आप लोग स्टार पर्सनालिटी बन चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी नज़र में इस पर्सन की इमेज किसी डेविल की तरह बन गई है, आप इनको डेविल मानते हैं, इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, या फिर यहाँ पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, कि ये पपेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड यू नो कि पपेट की तरह कोई इंसान बिहेव तभी करता है क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक जो होता है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि आपका दिमाग बिल्कुल इल्यूज़न वाला हो जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। डिसीजन पावर बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, इंसान को अपने पे डाउट होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल की आई है, पेज की एनर्जी है, जबकि ये है किंग। तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इनको पपेट बना करके यूज़ किया है। कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, यहाँ पर इनके पेरेंट भी हो सकते हैं, इनके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जिनको पता था, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है कि इनकी लॉयल्टी आप ही के लिए है। लेकिन उस इंसान ने, या तो उस इंसान का डीप अटैचमेंट हो सकता है, भाई डीप अटैचमेंट तो चाहे आप ना भी बोलिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर देखने में काफ़ी खूबसूरत, हैंडसम, डैशिंग हो सकते हैं, एंड ये थर्ड पार्टी जो है वो
क्रश रखती है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रश हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी इनको छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एंड जब उसको ये पता चला है कि आपके पार्टनर की लॉयल्टी, उनका लव, उनकी फीलिंग, उनके इमोशन सब कुछ सिर्फ आपके लिए हैं, तब उसने जेलसी में, नेगेटिविटी में आकर के इनके ऊपर कुछ ऐसा स्पेल कर दिया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेने के काबिल ही नहीं रह गए हैं। मतलब जैसे लॉइन को बिल्कुल चूहा बना देना। मैंने इससे पहले भी कभी ये रीडिंग की थी, मतलब इसी तरह की एनर्जी निकल के आई थी कि पार्टनर बड़े हिम्मती, बड़े करेजियस थे, बिल्कुल शेर खान टाइप के, लेकिन उनको ब्लैक मैजिक करके उनको बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि जो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाते हैं जो विचेस वगैरह होती हैं, वो किसी आदमी को चूहा बना देती हैं, ऐसा इस टाइप से। तो वही कंडीशन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अब लिटरली ये चूहे थोड़ा बन जाएंगे, लेकिन इनकी जो एनर्जी थी, इनके अंदर जो स्ट्रेंथ था, करेज था, इनके अंदर जो पावर थी, वो बिल्कुल ज़ीरो कर दी। एंड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके फाइनेंसेस पे भी पड़ा है, क्योंकि इंसान का दिमाग ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके लिए डिसीजन ना ले पाए। जब किसी इंसान का दिमाग बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है तो वो खुद के फाइनेंसेस को भी डुबो देता है। जब इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि फाइनेंसेस में दिमाग बहुत मतलब कायदे से चलेगा, एंड लव लाइफ में दिमाग बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इनका दिमाग बिल्कुल ट्रैप हो चुका है, एंड ये फाइनेंशियली भी काफ़ी वीक हो चुके हैं। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अपने आप को बड़ा लाचार सा फील कर रहे हैं, इसी वजह से ये कनेक्शन ख़त्म होता जा रहा है। एंड आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, लेकिन ये जो हिम्मत चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसने इनके पैरों को जैसे बांध रखा है। ये इनकी बहुत इच्छा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ें, आपके लिए कुछ करें, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। एंड ये देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि ये कनेक्शन डे बाय डे ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन सिवाय देखने के इनके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये किसी नेगेटिविटी के इम्पैक्ट में हैं अभी भी। देखिए बॉटम की एनर्जी यहाँ पे 2 की आई है। 2 का मतलब इल्यूज़न, मून एनर्जी आ जाती है। यस, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा कि ये आने वाले हैं। कनेक्शन लगभग ख़त्म होने के सिचुएशन में है, एंड इनको भी लग रहा है कि शायद ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अगर आप चाहते हैं तो इनका वेट करिए, अदरवाइज़ आप मूव ऑन भी कर सकते हैं।